आपके ब्लाउज का गला है वो गोल नहीं बन पाता, या फिर आपके ब्लाउज के कंधे गिरते हैं, या फिर आपसे जो ब्लाउज का आर्म होल होता है उसकी कटिंग सही से नहीं होती है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ब्लाउज के बारे में, यानी कि ब्लाउज के जो भी मेन पॉइंट होते हैं सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सबसे छोटे साइज के ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। तो जैसे आप ब्लाउज सिलते हैं तो ब्लाउज सिलने से पहले आपको कटिंग है वो सही तरीके से आनी चाहिए। अगर आपने ब्लाउज की कटिंग है वो सही से कर ली है तो आप उसकी स्टिचिंग भी बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपसे ब्लाउज की कटिंग है वो सही से नहीं हो पाई है तो आप उसकी स्टिचिंग भी सही नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, पहले हम ब्लाउज की कटिंग सीखते हैं और फिर उसके बाद मैं आपके लिए बताऊंगी कि आपको सिलाई में क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है। तो सबसे पहले हमें कपड़े को नीचे की साइड से बराबर करना है। तो इस तरीके से आपको सीधी लाइन खींचनी है। फिर आपको उसमें ब्लाउज के हिसाब से मार्जिन छोड़ना है। आप अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं या फिर आप सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं। तो ये ब्लाउज मैं अस्तर वाला बनाऊंगी तो इसमें मार्जिन छोड़ना आधा इंच। आप आधा या फिर 1 इंच मार्जिन इसमें रख सकते हैं। तो इस निशान को इस तरीके से सीधा करेंगे और फिर आपको ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाना है। तो ब्लाउज की लेंथ हम रखेंगे 12.5 इंच, तो निशान लगाना है 13 इंच का। यानी कि आप जितनी लंबाई का ब्लाउज बना रहे हैं उससे आपको ऊपर की साइड में आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि सिलाई मार्जिन आपको छोड़ना है। और इस निशान को इस तरीके से सीधा करेंगे और शोल्डर आपको साइज के अकॉर्डिंग रखना है। तो देखो, इसका शोल्डर में रख रही हूँ 5 इंच। ये हमारा ज्यादा बड़े साइज का ब्लाउज नहीं है, 32 साइज का ब्लाउज है और हमें निशान लगाना है इसके आर्म होल का। तो देखो, 32 साइज में हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 5.5 इंच का। और इस तरीके से इस वाले निशान को भी सीधा रखना है। ये इसके आर्म होल का निशान हो गया है। तो देखो, ये जो साइज छोटे साइज होते हैं 28, 30, 32, इसमें आप 5.5 इंच का आर्म होल का निशान लगा सकते हैं, बिल्कुल सही आएगा। और जैसे आपके ब्लाउज का साइज है 34, 36, 38, तो आप उसमें थोड़ा यहाँ पर आर्म होल का जो निशान है उसको आप बढ़ा ले। देखो, आप 36 साइज का बना रहे हैं तो आपको 5.25 इंच का रखना है, और आप 38 साइज का बना रहे हैं उसमें भी आप 5.25 इंच का रख सकते हैं, और आप 6 इंच का भी रख सकते हैं। यानी कि 5.25 और 6 के बीच में आप 38 साइज में आर्म होल का निशान रख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। छोटे साइज में आपको आर्म होल का निशान रखना है 5.5 इंच, और आपकी यहाँ से जो बाजू होती है वो बहुत ज्यादा पतली है तो उसको आपको 5 इंच का ही निशान रखना है आर्म होल का। और फिर आपको इसमें इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करके आर्म होल की शेप देनी है। तो देखो, शेप आप बिल्कुल गोलाई के साथ देंगे। फिर आपको यहाँ पे निशान लगाना है इसके चेस्ट का। आपके ब्लाउज का जो भी चेस्ट है आप उसका चौथाई भाग निकालेंगे। तो 32 साइज का चौथाई भाग निकल के आएगा 8 इंच। उसमें आप आधा इंच या फिर 2 या 3 पॉइंट आप मार्जिन का रखेंगे और इसके आप फिटिंग का निशान लगाएंगे। और 1.5 या फिर 2 इंच आप इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। ये इसका फिटिंग का निशान है और इसमें आप 1.5 या फिर 2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे इस तरीके से। और फिर आपको यहाँ पे इसके गले का निशान लगाना है। तो देखो, जैसे आपके ब्लाउज के कंधे हैं वो गिर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2 या फिर 2.25 इंच से गले की चौड़ाई को ज्यादा नहीं करना है। और अगर आपके कंधे नहीं गिरते हैं, जैसे आपकी बॉडी है वो सही है, यानी कि आप कितना भी चौड़ा गला पहनते, कितना भी डीप पहनते, आपके कंधे नहीं गिरते हैं तो आप उसमें 2.5 इंच भी गले की चौड़ाई रख सकते हैं। बट आपकी बॉडी पर जो कंधे खिसकते हैं तो आपको यहाँ पर 2 या फिर 2.25 इंच की गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो देखो, यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 2.25 इंच का, और गले की लेंथ का निशान मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 7.25 इंच का। तो इस तरीके से आपको चौकोर बॉक्स बनाकर कंप्लीट करना है और उसमें आपको गोलाई की शेप इस तरीके से देनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, मुझे कमेंट भी आया था कि मैम जैसे ही हम ब्लाउज बनाते हैं तो हमारे ब्लाउज का गला है वो सही तरीके से नहीं बनता, यानी कि जो फ्रंट गला है वो हमारा गोल नहीं बनता है। तो देखो, ये गोल क्यों नहीं बनता है वो मैं आपके लिए बता देती हूँ। देखो, एक तो आपसे कटिंग में गलती होती है। कटिंग देखो आप इस तरीके से करते हैं तो इससे क्या है, देखो इसमें बिल्कुल भी गोलाई नहीं होती है, और गोलाई नहीं होने के कारण आपके ब्लाउज का गला है वो गोल नहीं बन पाता है। और एक
आप जैसे सिलाई करते हैं, ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं, तो जैसे आप हुक्काई की पट्टी लगाकर कंप्लीट करते हैं, तो उसमें क्या है, देखो कोई पट्टी में तो आप 2 पॉइंट मार्जिन रखते हैं और दूसरी पट्टी में आपने मार्जिन रख दिया आधा या फिर पौना इंच। इसके कारण भी आपका गला है वो छोटा बड़ा हो जाता है। तो देखो अब फिलहाल में तो मैं आपके लिए बता रही हूँ आपको कटिंग में किस तरीके से गले की कटिंग करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगी जैसे अगर आपका ब्लाउज का गला है वो गोल नहीं बनता है तो आपको स्टिचिंग करते समय क्या करना है जिससे आपका ब्लाउज का फ्रंट गला है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो फ्रेंड्स पहले आपको कटिंग में ध्यान देना है। तो देखो ये इसके गले की चौड़ाई हो गई है 1.25 इंच और गले की लेंथ मैंने रखी है 6.25 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग गले की लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं। और देखो जैसे आप बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो आप यहाँ पर छोटे साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 12.5 इंच का निशान लगाना है, और आप बड़े साइज का बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लाउज के निशान लगाना है, यानी कि इसके बेल्ट का। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का ब्लाउज बना रहे हैं। बट ये मेरा ब्लाउज है, सिंपल है, तो देखो इसमें मैंने बेल्ट का निशान नहीं लगाया है और इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए आपके ब्लाउज के कंधे वो बहुत ज्यादा गिरते हैं, तो देखो आप ये वाली ट्रिक भी अपना सकते हैं कि गले की तरफ आप आधा इंच शोल्डर को डाउन भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप डाउन कर सकते हैं। और आप बहुत ज्यादा गला है वो डीप पहनते हैं और आपका जो ब्लाउज का शोल्डर है वो गिरता है, तो आप उसमें देखो डोरी भी लगा सकते हैं। अगर आप डोरी नहीं लगाते तो मैंने कंधे गिरने के बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो आपको इसका निशान तो समझ में आ गया होगा कि आपको ब्लाउज का जो निशान है वो किस तरीके से लगाना है, और अब आपको इसकी कटिंग सीखनी है। तो देखो पहले हम इस तरीके से इसके शोल्डर की कटिंग करेंगे। अब फिर देखो आर्म होल की कटिंग आपको इसी शेप में करनी है, बिल्कुल गोल शेप में, कहीं से भी आपको इसे तिरछा नहीं करना है। तो अब मैं इसके गले की कटिंग कर रही हूँ, तो आपको गले की कटिंग देखो इसी तरीके से करनी है, यानी कि यहाँ से बिल्कुल आपको गोल शेप में इसकी कटिंग करनी है, तभी आपका गला है वो बिल्कुल गोल आएगा। नहीं तो अगर आपने देखो इस शेप में कटिंग कर दी तो आपका ब्लाउज का गला है वो सही नहीं आएगा। तो चाहे आप कोई भी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं आपका पैटर्न यही रहेगा। ये जो साइज है वो छोटा बड़ा हो जाएगा, बट आपको कहीं से कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। देखो जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले शोल्डर की चौड़ाई आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे आपकी जो बॉडी की चौड़ाई है वो ज्यादा है तो आप यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई को भी बढ़ा ले, और आप आर्म होल के निशान को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, और गले की लेंथ भी आप बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो ये मैंने आपके लिए सबसे छोटे साइज के ब्लाउज की कटिंग बताई है। आप इसी के अकॉर्डिंग कोई भी छोटे या फिर बड़े साइज के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा जो कटिंग करने का तरीका है और ये जो मैंने छोटे साइज में आपके लिए बताया है आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। थैंक यू।